लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि शियो उसे समझाने की कोशिश करता है जिससे वो ब्रेकअप ना करे, बट जाओ नहीं मानता और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। तो चलिए यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाओ घर पहुंच जाता है। लिली उसे देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, डैडी आप वापस आ गए। जाओ बोलता है, मेरा बेबी अभी तक सोया क्यों नहीं। लिली बोलती है, डैडी मैंने आपको बहुत मिस किया, आप हमेशा काम पर ही ध्यान देते हो। जाओ उसको गले लगाकर बोलता है, लिली प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो, आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लिली बोलती है, ओके डैडी। डैडी मुझे आपसे कुछ पूछना है। जाओ बोलता है, मेरी लिली को क्या पूछना है। लिली बोलती है, डैडी क्या आपका और लिटिल डैडी का झगड़ा हुआ है, आप दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया। जाओ उसके गाल को पिंच करते हुए बोलता है, लिली तुम्हें जानना चाहिए कि कभी कभी लोग कुछ गलतियां कर देते हैं और जहाँ पर गलतियां होंगी वहाँ पर झगड़े भी होंगे, और हमारे बीच में पहले से ही झगड़ा हो चुका है, तो शायद यही अच्छा होगा कि हम कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं। लिली बोलती है, क्या लिटिल डैडी ने गलती की है या फिर उन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगर इसमें लिटिल डैडी की गलती है तो मैं उन्हें बहुत डांटूंगी और उन्हें इस बात के लिए फोर्स करूंगी कि वो आपसे माफ़ी मांगे। जाओ उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, लिली तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा तरीका निकाल लेंगे। एक बात और, अगर हम दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तब भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लिली बोलती है, पिंकी प्रॉमिस। जाओ बोलता है, पिंकी प्रॉमिस। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सीओ अपनी माँ के घर जाता है और बोलता है, मॉम मैं घर आ गया। उसकी माँ बोलती है, यहाँ आओ और मेरे पास आकर बैठो। शियो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी माँ पूछती है, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो, कुछ हुआ है क्या। शियो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, बस मैं आपको देखने आया हूँ। मॉम मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसकी माँ बोलती है, पूछो क्या पूछना है। शियो बोलता है, मॉम आपकी लव लाइफ कैसी थी, क्या उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आई थी। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। शियो कुछ भी नहीं बोलता। उसकी माँ बोलती है, तुम्हारा जाओ के साथ ब्रेकअप हुआ है ना। शियो बोलता है, मॉम मुझे नींद लगी है, शो मैं सोने जा रहा हूँ। उसकी माँ बोलती है, ठीक है जाओ और अपने कमरे में आराम करो, वो रूम अभी भी तुम्हारा ही है। तभी उसकी माँ के पास एक आदमी आता है जिसका नाम बटलर होता है। वो बोलता है, लेडी क्या आप यंग मास्टर की प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हैं। उसकी माँ बोलती है, शियो हमेशा से ही एरोगेंट रहा है, बट मैंने पहली बार उसे इतना निराश देखा है। ऐसा लगता है कि इस बार इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तभी तो इन दोनों का रिश्ता ब्रेकअप तक पहुंच गया। बटलर बोलता है, तो आप क्या करेंगी लेडी, क्या आपने कुछ सोचा है। उसकी माँ बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। बटलर बोलता है, ये यंग मास्टर की अपनी समस्या है, सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे यंग मास्टर कुछ ही बड़ी हस्तियों के साथ घूमते हैं, सो इसमें कोई सीरियस वाली बात नहीं है। वहीं दूसरी फैमिली के युवा मास्टर को देखो, वे सब लगातार जीएफ बीएफ बदलते रहते हैं। उसकी माँ बोलती है, तुम गलत हो, हम चाहे जो कहें, बट अंत में सीओ ही है जो गलत है, और ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। और वहीं जाओ ने उससे इस तरह से रिश्ता तोड़ दिया। बटलर बोलता है, लेडी अगर आप उसके लिए चिंतित हो तो मैं कुछ लोगों को उसके साथ रहने के लिए बुलाऊं, शायद वो किसी को पसंद कर ले। उसकी माँ बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उधर सीओ अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और बोलता है, तुम सही कह रहे थे, मुझे लगता है इस बार वो सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। उसका दोस्त बोलता है, क्या तुमने क्या कहा। शियो बोलता है, जैसा वो चाहता है मैं वैसा ही करूँगा, और वैसे भी मैं इस टाइम चाहे जो करूँ उसके लिए सब कुछ गलत ही होगा। उसकी नज़रों में मैं एक जानवर की तरह हूँ, अगर वो ब्रेकअप करने से खुश है तो यही सही। उसका दोस्त बोलता है,
तुम श्योर हो? शियो बोलता है, उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है ना, मैं ब्रेकअप के लिए तैयार हूँ। उसका फ्रेंड बोलता है, शियो हालांकि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, बट तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम बहुत गुस्से में हो। शियो बोलता है, कौन, मैं नहीं तो। उसका दोस्त बोलता है, बट तुम्हारी आवाज़ से तो लग रहा है। शिव चिल्लाते हुए बोलता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, अगर वो ब्रेकअप करना चाहता है तो यही सही। उसका दोस्त बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, अब वो तुम्हारा नहीं रहा, सो आगे से उससे दूर रहना। शिव चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका दोस्त बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम अभी परेशान हो, अच्छा आप जाओ और जाके सो जाओ। शिव बोलता है, या और फ़ोन रख देता है। वो फिर से जाओ के बारे में सोचने लगता है और गुस्से में बोलता है, तुमने कहा कि हम साथ में नहीं रह सकते, तो ठीक है हम साथ में नहीं रहेंगे, आज के बाद मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूँगा। वो सोने की कोशिश करता है बट जाओ की वजह से वो सो नहीं पाता और मन में बोलता है, मैं उसके बिना मर नहीं जाऊँगा, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी के बिना मर गया हो। अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वो जाओ के सामान को पैक करके स्टोरेज रूम में जाता है और बोलता है, मैं उसके सारे सामान को यहीं पर रख देता हूँ, जिससे ना तो मैं उसके सामान को देखूंगा और ना ही वो मुझे याद आएगा। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर जाती है जिसमें लिली, जाओ और शियो तीनों साथ में होते हैं। वो बोलता है, ये फ़ोटो लिली के साथ ली गई है, वो कितनी खुश लग रही है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है और बोलता है, यंग मास्टर आपने जिस शेफ़ की बात की थी वो लोग आ गए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? शिव बोलता है, ओके मैं अभी आता हूँ। वो शेफ़ शियो के लिए फूड बनाता है। शियो उसके द्वारा बनाए गए फूड को टेस्ट करता है और मन में बोलता है, इसका टेस्ट बिल्कुल उसी तरह है जैसा वो बनाता था। और बटलर से बोलता है, मैं कब क्या खाता हूँ और मुझे क्या खाना पसंद है इसके बारे में से सब कुछ बता दो। बटलर बोलता है, ओके यंग मास्टर। वो सब शियो को थैंक यू बोलता है। शियो मन में बोलता है, जाओ निश्चित ही मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। और उस दिन से शियो अपने काम में बिजी रहने लगा। देर रात तक काम करने के बाद जब वो घर वापस आता तो बिना कपड़े चेंज किए ही सो जाता और जब उसको फ्री टाइम मिलता तब वो अपने दोस्त के साथ बॉक्सिंग करने चला जाता। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शियो लिली को लेने उसके स्कूल जाता है। लिली उसके पास आती है और बोलती है, लिटिल डैडी आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, आप मेरे से मिलने क्यों नहीं आते हो? डैडी आप बहुत कमज़ोर दिख रहे हो। शियो बोलता है, लिली प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस टाइम मेरे पास बहुत सारा काम आ गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी रहने लगा हूँ। अब दिखाया जाता है कि शियो लिली को छोड़ने जाओ के घर पहुँच जाता है। लिली बोलती है, बिग डैडी मैं आ गई। वो शियो को देखकर बोलता है, तुमसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। शियो बोलता है, या मैं बस लिली को लेने गया था, अब मैं चलता हूँ। जाओ बोलता है, क्या तुम हमारे साथ भोजन करना चाहोगे? और लिली को लाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। शियो बोलता है, तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिली मेरी भी बेटी है और जैसा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है सो हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जाओ बोलता है, ठीक है। शिव बाहर आकर अपने कार में बैठ जाता है और बोलता है, ब्रेकअप के बाद सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं था, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मैं उसे भूल ना पाऊँ। शायद हमारे लिए यही अच्छा था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।